हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जिसको शीघ्र पतन भी कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। उसके कॉज और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगा जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। दोस्तों, अगर हम इजैकुलेशन की बात करें तो इजैकुलेशन जो है, जो सीमेन होता है, इसका जो रिलीज़ होता है इंटरकोर्स के टाइम, और जब वो सीमेन रिलीज़ होगा तो उसी को जो है इजैकुलेशन कहते हैं। जब कोई मेल सेक्सुअली जो है स्टिमुलेट होता है तो हमारा ब्रेन जो है सिग्नल्स भेजता है नर्व्स के थ्रू, जो नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। तो ये सिग्नल्स जो है नर्व्स के थ्रू जो है हमारे जेनाइटल पार्ट में या जेनाइटल ऑर्गन में पहुंचते हैं, और जब ये सिग्नल्स ब्रेन से नर्व्स के थ्रू जेनाइटल ऑर्गन में पहुंचते हैं तो वहाँ की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। और जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्शन से जो ये फ्लूइड बाहर निकलता है, जिसको सीमेन कहते हैं, इसी के सीमेन के बाहर निकलने के प्रोसेस को इजैकुलेशन कहा जाता है। जब सेक्सुअल ऑर्गन या पेनिस की जो मसल्स हैं, जब वो उसमें वेव्स, तरंग जिसको कह सकते हैं, मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से जो फ्लूइड है हमारे टेस्टिस में, जो स्पर्म बनते हैं और थोड़े से फ्लूइड के साथ जो वो स्पर्म है टेस्टिस से बाहर आते हैं, और एक ट्यूब्स होती हैं जो दोनों टेस्टिस से कनेक्टेड होती हैं। जब स्पर्म और जो फ्लूइड टेस्टिस में बनता है, वो जो दो ट्यूब्स होती हैं जिनको वास डिफरेंस कहते हैं, उन ट्यूब्स के थ्रू वो बाहर निकलता है टेस्टिस से। और कुछ और ग्लैंड्स हमारे बॉडी में होती हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स। ये ग्लैंड्स होती हैं, ये भी एक तरह का जो है फ्लूइड सेक्रेट करती हैं। ये सब आपस में मिलकर जो स्पर्म हुआ और जो टेस्टिस से जो फ्लूइड बनता है, थोड़ा प्रोस्टेट ग्लैंड का जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, सेमिनल वेसिकल्स में जो फ्लूइड बनता है, वो सब आपस में मिलकर एक मिक्सचर बनाते हैं, और इसी मिक्सचर को जो है सीमेन कहते हैं। ये जो सीमेन होता है, ये जो हमारा एक ट्यूब होता है जिसको यूरिथ्रा कहते हैं, उसके थ्रू जो है वहाँ से अंदर से आता है, और ये यूरिथ्रा के थ्रू होता हुआ पेनिस की जो टिप है वहाँ पर आकर जो है इसका इजैकुलेशन होता है, ये हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो इसी प्रोसेस को, जो सीमेन बनता है और इसके बाहर निकलने के प्रोसेस को ही इजैकुलेशन कहते हैं। अब प्रीमैच्योर इजैकुलेशन क्या हुआ? प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का मतलब है कि जो इजैकुलेशन सीमेन बाहर निकलता है, वो इजैकुलेशन बहुत ही तेज़ी से होता है, बहुत जल्दी होता है। जनरली क्या है, अगर 1 मिनट से कम टाइम में अगर ये इजैकुलेशन होता है तो उसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। बहुत जल्दी से इजैकुलेट होना या सीमन का डिस्चार्ज हो जाना, इसी को जो है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। और ये इतनी जल्दी होता है कि जो पार्टनर होता है वो अपने आप को रेडी नहीं कर पाता, वो मेंटली इस बात के लिए रेडी नहीं होता कि उसका जो मेल पार्टनर है वो इजैकुलेट हो, और इस तरह से एक डिस्ट्रेस फीलिंग जो है मेल में और फीमेल में दोनों में वजह से आती है। उनकी जो है एक डिस्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है, ख़ास तौर से जो मेल होते हैं उनके लिए। अब इसमें जो मेन चीज़ है, ये जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है, ये इसलिए जल्दी होता है क्योंकि जो कंट्रोलिंग पावर है मेल की अपने सीमेन के ऊपर, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, और उसके बिना चाहते हुए भी वो बहुत जल्दी से जो है ये जो है डिस्चार्ज उसकी बॉडी से, सेमिनल डिस्चार्ज हो जाता है उसकी बॉडी से। और ये अगर कंट्रोल नहीं रख पाएगा और इनवॉलेंट्री या उसके ना चाहते हुए भी अगर डिस्चार्ज होता है और बहुत जल्दी होता है, तो ये उसी कैटेगरी में आता है जिसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। अब प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है मेल में, और ये बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम मेल में होती है। और जनरली जो यंग होते हैं 20s में, 20 और 30 इयर्स के बीच में जो मेल होते हैं, उसमें जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। यंग जो बॉयज़ या मेल होते हैं वो इनसिक्योर होते हैं, अगर वो इंटरकोर्स करते हैं तो मेंटली जो है वो पूरी तरह से अपने आप को सिक्योर नहीं रख पाते,
और जिस सिचुएशन जिस कंडीशन में वो सेक्स करते हैं उसमें वो अपने आप को पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं महसूस करते। इस वजह से भी वो जल्दबाजी में ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम जो है हो जाती है। अब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कितनी तरह का होता है? ये मेनली जो है 2 तरह का होता है। एक है लाइफ लॉन्ग, या जिसको प्राइमरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं, और दूसरा एक्वायर्ड, या इसको सेकेंडरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी कहा जाता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरह के इजैकुलेशन होते हैं। लाइफ लॉन्ग या प्राइमरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो मतलब है वो ये है कि फर्स्ट टाइम जब कोई मेल सेक्सुअल एक्सपीरियंस करता है तो उसी टाइम से उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है। मतलब स्टार्टिंग से ही उसको ये प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट टाइम जब वो इस तरह का कोई एक्ट करता है या वो सेक्स करता है तो उसको जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है। और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए, इसको अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो ये लाइफ लॉन्ग रहती है और बहुत लंबे टाइम तक उसको ये प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो शुरू से हो, स्टार्टिंग से हो, उसको लाइफ लॉन्ग या प्राइमरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। दूसरा जो है वो है एक्वायर्ड या सेकेंडरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। एक्वायर्ड या सेकेंडरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में जो स्टार्टिंग में तो मेल जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं होती और उसकी जो टाइमिंग है वो बहुत ठीक होती है, सही होती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद उसको जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। अगर इस तरह की सिचुएशन है, कंडीशन है कि स्टार्टिंग में तो वो नॉर्मल था लेकिन आप उसके बाद जो है उसको ये प्रॉब्लम होने लगी, तो इस तरह की जो ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को एक्वायर्ड या सेकेंडरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। इसका जो सेकेंडरी जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इसका जो मेनली जो साइकोलॉजिकल रीज़न होती है, मेंटली जो है उसका जो माइंड है उससे ये रिलेटेड होता है। स्पेशली जो है उसकी जो अपने पार्टनर से किस तरह के रिलेशनशिप है, कैसी उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग है, ये एक फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरा जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम किसी मेल में है तो उसमें भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने के चांस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या प्राइमरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है उसका जो कॉज है वो एक तरह के जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं उसका इम्बैलेंस है, या उसका जब बैलेंस मिसमैच हो जाता है, प्रॉपर बैलेंस नहीं होता इन केमिकल्स का, तो जो ये है प्राइमरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम जो है हो जाती है। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन होता है ब्रेन में और जो नर्व्स में और जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है उसमें किसी तरह का इम्बैलेंस या आपस में कोऑर्डिनेट नहीं होना, किसी तरह की कोई रुकावट होना, प्रॉब्लम होना, उससे जो है ये प्राइमरी या लाइफ लॉन्ग जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इसमें जो है रोल प्ले करता है। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, फिज़िकल भी होता है और ये मेंटली भी होता है, जो धीरे धीरे लाइफ लॉन्ग तक चलता है। पूरी जो लाइफ है उसकी इसी जद्दोजहद में गुजर जाती है, उसको ये प्रॉब्लम जो है लंबे टाइम तक रहती है। तो ये मैंने आपको इजैकुलेशन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में बताया, उसके कॉज बताया, कितने टाइप का होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, उसका मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में बताया। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन से आसानी से क्योर कर सकते हैं, लेकिन अगर मेडिसिन आप अपने बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से लेंगे तो बहुत जल्दी जो है प्रॉब्लम जो है क्योर हो जाती है। अब मैं आपको कुछ जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में जो है बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। अगर आप ये मेडिसिन लेंगे तो आपको इनसे आराम मिलेगा, लेकिन पूरे 100% क्योर के लिए अपने सिम्टम बेस्ड होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेना चाहिए। और अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं अपनी बॉडी के सिम्टम्स के हिसाब से कोई मेडिसिन आप लें, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में, मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक है एसिड फॉस, मेंटल वीकनेस और जो नर्व्स हैं उनकी जो वीकनेस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है सेलेनियम, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है प्रीमेच्योर और इनवॉलेंट्री जो है सेमिनल डिस्चार्ज हो जाता है उसमें। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इनवॉलेंट्री सेमिनल डिस्चार्ज में सेलेनियम जो है बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके बाद एक मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब, जो बहुत ही इफेक्टिव है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में।
एग्नेस कास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। ये भी अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है तो एग्नेस कास्ट जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो है फॉस्फोरस, जिनकम, फॉस और कोनियम एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके बाद डेमियाना मदर टिंचर, जो होम्योपैथिक मदर टिंचर है, ये भी बहुत यूज़फुल है और बहुत ही इफेक्टिव है। तो ये मैंने आपको कुछ जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन बताई। अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है और आप इसका जो है सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के ऊपर। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे मैसेज करके उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।